अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। बिलगिरी, जिसे स्टोन एप्पल भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर शहरों में मिल जाता है, मगर पूरे मुल्क में इसका मिलना मुश्किल होता है। मगर पूरी दुनिया के अच्छे स्टोर्स में आपको इसका पाउडर मिल जाता है। ये बाहर से सख्त, अंदर से नरम होता है और इसका फल मीठा होता है। बिलगरी के छिलके को उतारना खासा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आज मैं आपको बिलगरी के प्लम को ड्राई करके उसका पाउडर बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही आसान होता है। इसे हम लंबे अरसे तक सेव भी कर सकते हैं। बाद में हम इसे मुख्तलिफ रेसिपीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फिर वक्त ज़ाया किए बिना हम बिलगरी के प्लम को ड्राई करके उसे सेव करने की तैयारी की तरफ चलते हैं। बिलगरी के इस सख्त पत्थर की तरह छिलके को उतारने के लिए हम इसे हल्का हल्का सा घुमाते जाएंगे, साथ ही किसी हार्ड चीज़ से इसे हिट करते रहेंगे और इस तरह से इसके छिलके को हम आसानी के साथ तोड़ लेंगे। बिलगरी के छिलके को तोड़ने के बाद अब हमने इसे इस तरह से तोड़कर दो पोर्शन में कर लिया है। अब हम इसे किसी स्पून की हेल्प से इसका सारा प्लम निकाल लेंगे। ये हमारा सारा प्लम एक ही दफ़ा में निकल आया है। अब इसके छिलके में लगे हुए बकाया प्लम को भी हम इसी तरह से स्पून की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सारा निकाल लेंगे। मैंने सारी बिलगरी से इसका प्लम निकाल लिया है। इसकी स्किन पर लगे तमाम प्लम को निकाल के इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं इस प्लम से इसके तमाम सीड्स को रिमूव कर दूंगी। सारी बिलगरी के प्लम से मैंने इसके सीड्स रिमूव कर लिए हैं, साथ ही इसमें मौजूद तार को भी अलग कर लिया है। इस प्लम में से सीड्स को निकालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसके प्लम को ये कड़वा ना कर सकें। अब इसमें जो सीड्स मैंने निकाले हैं इन्हें धोकर हम मिट्टी में दबा देंगे और बारिश होने पर अल्लाह के हुक्म से इसमें से पौधे फूट पड़ेंगे, जो बड़े होने पर इसका फल दूसरों को भी फ़ायदा देगा। अब अगर आप चाहें तो इस बिलगरी के इन चंक्स को इसी तरह से ड्राई कर सकते हैं, मगर मैं इसे ग्राइंड करूंगी। बिलगरी के प्लम में मैंने 1/4 कप पानी ऐड करते हुए इसे ग्राइंड कर लिया है। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आपको मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़े की रेसिपीज़ का बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ट्रे में हम पॉलीथीन शीट को फैला लेंगे और इस पर यह ग्राइंड किया हुआ बिलगरी का पेस्ट निकाल लेंगे। बिलगरी के इस पेस्ट को हम पूरे ट्रे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। हम इसकी बहुत पतली सी लेयर ही लगाएंगे। पॉलीथीन शीट फैलाने का मकसद ये है कि बिलगरी में मौजूद स्वीटनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और पॉलीथीन की वजह से इसे छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्लम की हम बारीक लेयर लगाने की वजह से ये बहुत जल्द और अंदर तक ड्राई हो जाएगा। अगर हम इसे जंक्स की सूरत में ड्राई करेंगे तो इसे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसे मैं धूप में ड्राई करूँगी। वैसे ये पंखे के नीचे भी ड्राई हो जाता है। जिनके घरों में अच्छी धूप आती हो वो इसे धूप में ही ड्राई करें तो ये बहुत जल्द ड्राई हो जाएगा। बिलगरी के प्लम के इस पेस्ट को मैं मलमल के कपड़े या नेट से कवर कर लूँगी, जिससे ये प्लम डस्ट और मक्खियों से सेफ हो जाएगा। बिलगरी के प्लम के इस पेस्ट को मैंने 2 ट्रे में बारीक लेयर लगाते हुए अच्छी तरह से फैला लिया है। अब मैं इसे धूप में ड्राई होने के लिए रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह और जल्दी से ड्राई हो सके। एक दिन की तेज़ धूप लगते ही बिलगरी के प्लम की ये बारीक सी लेयर अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे पॉलीथीन की शीट से अलग कर लेंगे। ये आसानी के साथ इससे अलग हो जाएगी। मैंने इसी तरह से दूसरे ट्रे में लगे हुए बिलगरी के इस प्लम को भी इसी तरह से शीट से अलग कर लिया है। इससे हम इसकी साइड्स को पलटते हुए इसे दोबारा से धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से ड्राई हो सके और हम इसे इसी तरह से मुकम्मल ड्राई कर लेंगे। बिलगरी का ये प्लम कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड करने के बाद इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मैंने तमाम बिलगरी के प्लम को थोड़ा थोड़ा करते हुए ग्राइंड करते हुए अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। बिलगरी के प्लम के इस फाइन पाउडर को अब हम किसी एयर टाइट जार में
सेव करके लंबे अरसे तक रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो हम इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसे हम मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दही के साथ, दूध के साथ मिल्क शेक बनाकर या फिर हमें सादा पानी के साथ भी इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी अमूमी खुराक 2 से 3 माह तक होती है और मुख्तलिफ अमराज में इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया जाता है। आप इस पाउडर से मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ भी तैयार कर सकती हैं। मेरे चैनल पर आपको इसकी मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि मैंने फ्रेश प्लम के साथ तैयार की हैं। उसकी जगह पर आप इस पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरी के प्लम को हम इस तरह से बआसानी ड्राई करके सेव कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत हम इसे किसी भी तरह की रेसिपी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।